डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम मोललता मोलैलिटी को जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि मोलरता और मोललता बोले तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या अंतर होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे कि विलेय के मोलों की वह संख्या, क्या कहा, विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुलित हो उसे विलयन की मोललता कहते हैं और मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि विलेय के मोलों की वह संख्या, बहुत ध्यान से समझो, विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में घुलित होती है तो उस विलयन को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ जाती है। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह समझिए जिससे हम अपने न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए क्या फॉर्मूला होता है? मोललता बोले तो मोलैलिटी विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में और इंटू 1000 बोले तो 1000। अगर आप विलायक का द्रव्यमान ग्राम में ना लेकर काय में ले रहे हो, किलोग्राम में ले रहे हो, तो फिर आपको यहां पर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर आपने विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लिया है तो इंटू यहां पर आपको 1000 लिखना होगा, 1000 लिखना होगा। और अगर आप विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में ले रहे हो या आपको किलोग्राम में दे रखा है आपके न्यूमेरिकल में, तो हमें यहां पर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको जब मोलरता पढ़ाई थी तो वहां भी मैंने आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालना समझाई थी। तो बेटे यहां भी आप कैसे निकालोगे? देखिए, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है? विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार भी लिख सकते हो। अब देखिए, इस वाली बात को उठाकर अगर हम यहां रख दें या यहां रख दें तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अगर हम ग्राम में लेंगे तो यहां हमें क्या करना होगा? 1000 लिखना होगा। तो इस तरह से ये हमारी डेफिनेशन हो गई और ये उसका फॉर्मूला हो गए। अब देखिए इसका आता मात्रक। देखिए मात्रक बहुत आसान है। यहां देखो, ये कहा भी आपने क्या लिया है? विलेय के मोलों की संख्या, और यहां विलायक का द्रव्यमान आपने किलोग्राम में लिया। अगर किलोग्राम में नहीं ले रहे, ग्राम में ले रहे, तो यहां पर आप 1000 लिख रहे हो। तो कुल मिलाकर कहना यह है, तो इसका मात्रक बन जाएगा मोल अपॉन किलोग्राम, मोल अपॉन किलोग्राम। तो हम इस वाली बात को इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए, ये तो था आपका मोललता, उसकी परिभाषा हमने लिखवा दी, आपको फॉर्मूला समझा दिया और उसका मात्रक भी समझा दिया। अब हम जानते हैं कि मोललता और मोलरता में क्या अंतर होता है। क्लियर? पहले से आप नोट कर लें। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे, मोलरता मोलैरिटी और मोललता मोलैलिटी में क्या अंतर है। अब इनके अंतर को समझने के लिए हमें इन दोनों की डेफिनेशन पर ध्यान देना होगा। जैसे कि हमने आपको समझाया कि भाई मोलरता क्या थी? विलेय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुलित होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। जबकि अभी हमने आपको मोललता में क्या समझाया? मोललता में हमने ये समझाया कि विलेय के मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुली होती है। तो यहां से यह बात समझ में आती है कि मोलरता का संबंध होता है आयतन से और जबकि मोललता का संबंध होता है द्रव्यमान से। अगर हम द्रव्यमान और आयतन को देखें और यहां पर टेम्परेचर से बात करें तो हमें क्या बात पता चलती है कि भाई आयतन टेम्परेचर परिवर्तन से
ताप परिवर्तन से आयतन परिवर्तित होगा। जब आयतन परिवर्तित होगा और मोलरता भी परिवर्तित होगी, क्योंकि मोलरता क्या है, मोलरता आयतन पर आधारित है। तो इसीलिए जैसे हम टेम्परेचर को परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, तो आयतन परिवर्तित होगा और मोलरता परिवर्तित होगी। जबकि दूसरी ओर बात करें किसकी, मोललता की, जो आधारित है, जो रिलेटेड है, जो संबंधित है द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान पर टेम्परेचर परिवर्तन का, ताप परिवर्तन का, टेम्परेचर चेंजिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। किस पर, द्रव्यमान पर। जब द्रव्यमान ताप परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होगा तो फिर मोललता परिवर्तित नहीं होगी। तो पूरी बात यह समझ में आती है हमारे कि भाई ताप परिवर्तन अगर हम करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो मोलरता परिवर्तित होगी, क्योंकि वो आयतन पर डिपेंड करती है, आयतन संबंधित होती है, आयतन पर आधारित होती है, आयतन रिलेटेड होती है। जबकि मोललता ताप परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि वो आयतन पर निर्भर नहीं करती है, वो द्रव्यमान आधारित होती है, मास आधारित होती है, मास रिलेटेड होती है। मास को इंग्लिश में, वो हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं और इंग्लिश में मास कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हमने क्या लिखा है इसे समझिए। देखिए हमने भी यही बात लिखी जो आपको समझाई है कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप परिवर्तन पर आयतन भी परिवर्तित होता है, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यह द्रव्यमान पर आधारित होती है। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्लियर? याद रखना। तो फिर हमें क्या बात पता चली कि ताप परिवर्तन का प्रभाव मोलरता पर होता है, ताप परिवर्तन का प्रभाव मोलरता पर होता है, मोललता पर नहीं होता। यहां पे लिखना जबकि, क्या अच्छा लगा, सही है, अब अच्छा लगेगा, जबकि मोललता पर नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई कि मोलरता और मोललता में यह अंतर होता है। क्लियर? आपसे ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आज हमने भाई क्या पढ़ा, मोललता, मोललता की परिभाषा को सीखा, उसका फॉर्मूले को देखा, उसके मात्रक को देखा, फिर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा मोलरता और मोललता में क्या अंतर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी फिर भी हमें कमेंट्स में बताएं और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।